सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः नम्मेदूणे वैड्यमाणं परमपाणं जिनं तिशोद्धेन वोच्छामिरयणसारं सायारिणयारेधं मीनं नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयिरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोहि सौविसाहुणं कुन्दने वैणिधवल्गति सम्यक जिनका धाम ऐसी गुरु विरागी को सत्सत्य बार प्रणाम सत्सत्य बार प्रणाम सत्सत्य बार प्रणाम। जय बोलिए अनंतानंद सिद्ध परमेश्वरी भगवान की। देवादिदेव 1000 से ऋषभ देव भगवान की। देवादिदेव 1000 से मुनिश्रुतनाथ भगवान की। देवादिदेव 1000 से चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की। देवादिदेव 1000 से वर्तमान शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की। परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की। परम पूज्य आचार्य भगवान आदिसागर जी महामुनि राज की। परम पूज्य आचार्य भगवान विमल सागर जी महामुनि राज की। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विराग सागर जी महामुनि राज की। परम पूज्य आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महामुनि राज की। अहिंसामय जैन धर्म की। वो चेतनात्माओं, हम सभी भगवान महावीर स्वामी के और या पार्श्वनाथ स्वामी भगवान के पादमूल में बैठे हैं और भावना भाते हैं कि भगवान हमारा जो है कल्याण हो। इस भावना से हम उस मिथ्यात्व की क्रियाओं को छोड़ें और सम्यक की ओर अग्रसर हों। हम मनुष्य हैं, हम विवेकशील हैं। यहाँ तक कि जीव कांड जी में लिखा है मनुष्य का अर्थ होता है जो मननशील होता है, चिंतनशील होता है। माने हे उपाधि का यानी कौन वस्तु ग्रहण करना है, कौन वस्तु छोड़ना है, इसका ज्ञान होना चाहिए। दौलत राम जी ने भी लिखा है बिन जानते दोष गुणन खोते कैसे तजिए गहिए। यानी दोष क्या है, गुण क्या है, इसको बोलते हे उपाधि। सोम भैया समझ रहे ना, क्या है दोष क्या है और गुण क्या है। जब तक ये मालूम नहीं होगा तब तक अपन कैसे समझेंगे। नहीं तो बहुत सारे लोग अनादिकाल के संस्कार से दोषों को ग्रहण करने का और अच्छा भाव होता है, ठीक है ना। और जो गुण होते हैं गुण ग्रहण का भाव नहीं होता है। इस बात को अगर देखा जाए हर जगह लिखा हुआ है और वास्तविक सत्य तो यही है कि अपन गुण ग्रहण का भाव नहीं रखते। मेरी भावना में क्या लिखा, क्या रखा है, गुण ग्रहण का भाव ना रहे और दृष्टि दोषों पे जावे, ऐसे ही लिखा ना। ये पुराने संस्कार थे। सुनना,
इसीलिए हे उपाधि की बुद्धि को यहां भी समझाया है कि गुण ग्रहण का भाव रहे, दृष्टि दोषों पे ना जावे, पर अपन उल्टा कर दे। ये हे उपाधि का ज्ञान नहीं होने के कारण जीव ऐसा करता है, यानी ये सम्यक ज्ञान नहीं होने के कारण जीव ऐसा करता है। उन विवेकियों में विवेक नहीं है या उनके ज्ञान के सही काम नहीं कर रहे हैं जो हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील आदि में लगे हुए, पाप में लगे हुए। ये विवेक नहीं है। क्या है? ये अनादिकाल से तो त्रियंच आदि और चारों गतियों के जीव कर रहे हैं। मनुष्य पर्याय में लिए कुछ विशेष करके जाना चाहिए। क्या है वो विशेष? क्या है? जो अनादि के संस्कार थे ना, उन अनादि के संस्कारों को स्वयं मिटाना है। जो संसार भ्रमण के मिथ्यात्व के संस्कार थे ना, उनको स्वयं मिटाना है। अपनी गलतियां देखो, लगेगी कि बुरा, कि हाँ हो सकता है कि क्रोध कहेगा, मान कहेगा, मायाचारी कहेगी, संसार के भाव कहेंगे, लोग कहेंगे अरे तुम कौन सी गली में जा रहे हो, दुनिया वहां जा रही है और तुम दूसरी जगह जा रहे हो। समझ रहे आप बात को? बहुत सारे लोग जो है ना, मोक्ष मार्ग में आने के लिए बहुत से बाधक बनते, साधक नहीं बनते। साधक के लिए भी बहुत बाधक है, पर वो साधक बाधक कारणों को नहीं देखता है जब तो उसकी साधना होती है। समझ रहे हैं आप बात को? तो इसीलिए यहां पर आचार्य महाराज बोल रहे हैं हे उपाधि का ज्ञान होना चाहिए, हे उपाधि का ज्ञान होना चाहिए। जिसको हे उपाधि का ज्ञान हो जाता है वो ही संसार से मुक्त होने का भाव बना पाता है। सत्य तो यही है। और जिनका हे उपाधि का ज्ञान नहीं हुआ है, देखो क्या होता है, अपन बार बार मत कहो कि ये चीज छोड़ो, ये चीज छोड़ो, ये चीज छोड़ो। सबसे पहले हे उपाधि का ज्ञान करा दो। अपन जैन हैं, जिन धर्म को मानने वाले हैं, क्या है? अहिंसा हमारा परम धर्म है। क्या हिंसा हिंसा करेंगे क्या? बताओ, हिंसा करोगे क्या? सन्ना नहीं करोगे तो जो जो कार्यों में हिंसा होती है पहले उसकी जानकारी देखो। कि जैसे माना कि आप लोग कहते हैं ना, जैसे आलू 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 की बहुत बात करते हैं, क्योंकि विशेष रूप से जमीन कंद में आलू खाया जाता है। सहजता में अपन उसको स्वीकृति भी देते हैं। एक बार यदि जीव कांड के अनुसार उन निगोदिया जीवों की संख्या देख लोगे तो आपको क्या है, भान हो जाएगा, ज्ञान हो जाएगा। आप तो है ना, नाम लेना तो ठीक, माने उसको किसी को सलाह देना तो ठीक, आप जो है ना उसको देखोगे भी नहीं। सुई देखी? सुई, सुई का आगे का हिस्सा कितना छोटा होता है? बहुत छोटा होता है। जीवकांड जी में लिखा है उसके, आप जो सुई है ना, सुई के आगे के हिस्से के एक विभाग करना है। माने उसका एक असंख्यात्मा भाग करो तो बनेगा अंडर, उसका भी असंख्यात्मा भाग करो तो बनेगा पुल्वी, उसका भी असंख्यात्मा भाग करो, उसका नाम है आवास। ठीक है, उसके भी असंख्यात्मा भाग करो तब बनता है निगोदिया शरीर। क्या बनता है? निगोदिया शरीर। माने चौथा भेद हो गया। एक निगोदिया शरीर में अनंत अनंत निगोदिया जीव रहते हैं। कितने रहते हैं? और समझना, एक निगोदिया शरीर में कितने जीव होते हैं कि अभी तक जितने सिद्ध नहीं हो पाए हैं उतने जीव होते हैं। जब सिद्ध भी अनंत अनंत हो चुके हैं उसके बाद भी क्या बोल रहे हैं? उससे ज्यादा क्या है, उस एक निगोदिया शरीर में जीव रहते हैं। और एक के मरने पर सारे मरते हैं, एक के जन्म पर सारे एक साथ उनका जन्म मरण होता है। अब ऐसे इतने से हिस्से की बात कर रहे हैं। आलू के, चाहे आलू हो, प्याज हो, मूली हो, गाजर हो, अदरक हो, है ना, लहसुन हो, कोई भी आपके जो जो जमीन कंद होते हैं, चाहे सूरण हो, घुइयाँ हो, और भी बहुत से आते हैं। ठीक है, नाम छूट जाए तो आप समझ लेना, जो जमीन के अंदर होने वाली वस्तु है। मूंगफली को छोड़ देना, समझना आप क्या है, चाहे मूली गाजर कुछ भी हो आपकी, उस सब के
वही सुई का हिस्सा का अनंतवा अनंत माने असंख्यात्मा असंख्यात्मा भाग करते गए तो बना था, चौथे पॉइंट पे बना था क्या है, निगोदिया शरीर, पुलवी अंडर पुलवी आवास, उसके बाद आता है निगोदिया शरीर। ठीक है, निगोदिया शरीर में क्या कितने जीव होते हैं, अनंतानंत, अब असंख्यात नहीं बोलना, अनंतानंत निगोदिया जीव रहते हैं। और अनंतानंत निगोदिया जीव, अब उतना सा कोई आलू खाता नहीं होगा, उतना सा खाता क्या? अब जब उसमें इतने होते हैं तो पूरे आलू में कितने जीव होते हैं, एक आलू थोड़ी खाते कोई। हे ज्ञानियों, देखो बच्चों को थोड़ा मोह से हटाओ, ये आपको ये समझ में आएगा। ठीक है, आप उसका भान कराओ, ज्ञान कराओ कि इतने जीव अपन क्यों मार मार के खाएं। विचार करना, भोजन ही करना है तो ऐसा भोजन करो जिसमें हिंसा ना हो या अल्प हिंसा हो। समझ रहे हैं आप बात को? एक बार उसको ज्ञान करा दो। गलती अपनी है कि शुरू से छोटे से ही अपन ने समोसा जलेबी पहले पकड़ा दी। ये दादा दादी का और नाना नानी का काम होता है, सबसे पहले बच्चों को घुमाने ले जाते हैं, कहीं टॉफी पकड़ाते हैं और कहीं ये चीज खिला देते हैं। जब वो खाना सीख जाता है फिर कहते हैं त्याग करो। गलती हमारी है। अगर केले की अच्छी सब्जी बना दी जाए तो पता ही नहीं लगेगा कि आलू है कि, समझना, उसको खाने से मतलब है। लोगों को क्या है, स्वाद चाहिए और पेट भरना चाहिए, दो चीजें चाहिए। क्या चाहिए? अगर अच्छा बना दोगे तो वो व्यक्ति नहीं मांगेगा। जब घर वाले लोग ऐसे बैरागी हो जाते हैं, क्या है, बे न तो कुछ डालते हैं, उबाल के रख देते हैं, हम उनको कहते हैं कि अब खा लो, तो वो कहते मन ही नहीं हो रहा, हम बाजार में खा लेंगे। बहुत सारे पुरुष अब क्या करें, घर में लड़ाई कर नहीं सकते। क्या है, रोज निभाना निभाना है, कहो तो बनाना नहीं है। हाँ बनाते जरूर हैं, क्या, मुंह बना लेते हैं। क्या है, मुंह बनाना बहुत जल्दी आता है। जिनको कुछ नहीं आता उनको मुंह बनाना बहुत जल्दी आता है। समझ रहे आप बात को? और अन्यथा ध्यान रखो, जिनको बनाना आता है वो दूसरे के मुंह बने हुए हों तो खिल जाते हैं। अच्छे से भोजन करा दो, सबके मुंह खिल जाते हैं, आनंद कर जाता है। बच्चे तक खुश हो जाते कि हाँ हमें एक मन की और अच्छी वस्तु मिल गई। समझ रहे ना? इसलिए अविवेक के ये विवेक चल रहा है, हेयोपादे का ज्ञान चल रहा है ना। इसी पे तो बहुत सारी कहावतें बनी है। नाचना वे आंगन टेढ़ो, क्या है, ये है क्या, यानी बनता नहीं है, बनता नहीं है तो बहाने बना देते हैं लोग। इसलिए ध्यान रखना, एक बुद्धि उत्पन्न करो, प्रसन्नता लाओ, आनंद लाओ, कार्य को करने की क्षमता बढ़ाओ। क्या है, अपने उत्साह शक्ति बहुत बड़ी शक्ति होती है। और ये किसके अंदर होती है? ये ज्ञानी के अंदर होती है। इतनी बड़ी उत्साह शक्ति होती है कि निज के अंदर के भगवान देख लेता और प्रकट करने का पुरुषार्थ करना शुरू कर देता। हम भगवान बनने मनुष्य के लिए आए थे, या जैन कुल हम भगवान बनने के लिए ही मिला था। आत्मा के कल्याण के लिए हमें जैन कुल मिला था। कर्म की निर्जरा करने के लिए हमें जैन कुल मिला था। ध्यान रखना, हिंसा झूठ चोरी पाप करने के लिए जैन कुल नहीं मिला था। विषय भोग में फंसने के लिए जैन कुल नहीं मिला था, या मद्यमात शराब पीने के लिए जैन कुल नहीं मिला था, ढाबों पे खाने के लिए हमें जैन कुल नहीं मिला था। ध्यान रखना, अपन को जैन कुल इसलिए मिला था कि हम जिनेंद्र जैसे बन जाएं। जैन से जैनित्व जगाओ। क्या है? जैन से जैनित्व जगाओ। ध्यान रखना, अपने अंदर वो जिनित्व है, प्रभुत्व है, उसको देखने का प्रयास जो कर लेता है वो हे उपाय के ज्ञान से सहित होता है। और जिसको कुछ नहीं मालूम है, घर की चीज तक नहीं मालूम होती कहाँ क्या रखी है, अब उसको क्या मालूम होगा? अंदर की चीज है, घर की चीज। आपके घर की बात नहीं कर रहे हम, कौन सी, इस अंदर की बात कर रहे हैं।
हमें जो अंदर का ही भान नहीं है, ज्ञान नहीं है, अपन भटक रहे हैं। एक भिखारी राजा के पास पहुंचा कि मैं बहुत गरीब हूं। ठीक है ना, क्या है, मैं बहुत गरीब हूं, क्या करूं? राजा ने कहा कि एक आंख की कीमत है 1,00,000 रुपए, दूसरी की कीमत क्या है, 2,00,000 रुपया हो गया। समझना, आजकल तो बहुत सी किडनी है, क्या है, बहुत सी चीजें क्या है बिकने लगी हैं। कई लोग तो डॉक्टर ही निकाल लेते, पता ही नहीं रहता है। और कोरोना काल में तो बहुत निकाला गया, बहुत लोभी जीव रहे। बाद में पता पड़ा, लगता जरूर है कि बाहर से बड़े हैं, क्या मतलब है। समझना, तो डॉक्टर ही ऐसा काम करने लगेगा तो लोग विश्वास किस पे करेंगे। कितना लोभ बढ़ जाता है। क्या है, जब वो पता लगने लगा कि ये इतनी कीमत वस्तु होती है, ये घुटने है ना, घुटने भी बहुत की आजकल क्या है, प्लास्टिक या और दूसरी चीजों की डलने लगे हैं ना। जब कीमत पता लगती है कि एक घुटने की 5-6 लाख रुपए की कीमत है, और वो भी नेचुरल जैसा काम नहीं करते। ऐसी पूरे शरीर की उसको कीमत बताई गई, तब उसको समझ में आया कि हमारे पास तो बहुत बड़ी दौलत है। जब आंखें खराब हो जाती, पूछो। यहां तक कि बहुत सी ऐसी चीजें हैं, एक छोटी सी नस दब जाए ना, पूरा शरीर बंद हो जाता है। लकवा क्या है, ये अटैक क्या है, समझ रहे आप बात को। अंदर का अभी शरीर का ज्ञान बता रहे, अभी आत्मा का नहीं। शरीर में ही इतनी सारी वस्तुएं हैं, इतना वैभव संपन्न अपन को मिला है, स्वस्थ शरीर मिला है, उसके बाद भी रोते रहते हैं। समझ रहे ना आप बात को। जो बोल नहीं पाते उनसे पूछो, वो मशीन लगा लगा के बुलवाते हैं, उनको अलग से पैसा लगता है। ठीक है, और बहुत सारे लोग तो दांत लगवाए होंगे, पता होगा कि एक एक दांत की कीमत कितनी है। अब आपको समझ में आ रहा है कि हमें क्या वस्तु मिली है। कई लोग रोते हैं, हमें कुछ नहीं मिला, हमें कुछ नहीं मिला। अरे इतना मिलने के बाद भी रोते रहोगे, समझना, और आत्मा का कल्याण करने की भावना नहीं आएगी, सुनना, तो फिर किस काम की ये पर्याय है। इसलिए आचार्य महाराज कह रहे हैं, कर्तव्य अकर्तव्य का ध्यान रखो कि हमें कौन से कर्तव्य करना चाहिए और कौन से कर्तव्य नहीं करना चाहिए। समझ रहे आप बात को। सट आवश्यक कर्तव्य हमारे लिए करना ही चाहिए, ये हमारे करनी है, अकरणी नहीं है। पर जो अकरणी होता है वो हम करते हैं, जो करनी होता है उसको करते ही नहीं। सट आवश्यक कर्तव्य के बिना श्रावक नहीं है, दुर्गति का ही पात्र होता है। क्या है, और श्री अश्री, यानी कौन सी वस्तु श्रेष्ठ है, कौन सी वस्तु श्रेष्ठ नहीं है, कौन सी वस्तु अच्छी है, कौन सी वस्तु अच्छी नहीं है, इसका भान होना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए। और पुण्य पाप, इन क्रियाओं को देखो, कर्तव्य अकर्तव्य श्रेय श्रेय में, कि भाई पुण्य मिल रहा कि पाप मिल रहा। आप पूरी क्रियाएं करो। पहले यही होता था, पाप की क्रियाओं को, पाप के व्यापार को, पाप के वचनों को, बहुत सारी चीजों को लोग जो है ना, यहाँ तक कि ये माताएं तक, सुन लो, कि अपन को वचनों के माध्यम से कहीं पाप का या आश्रय ना हो, इस कारण से लोग काटना नहीं बोलते थे, सुधारना, बंद करना नहीं बोलते थे, बोले मंगल कर दो। क्या है, भाषा का भी ऐसा प्रयोग किया जाता था कि बुरा भी ना लगे और पापाश्रय भी ना हो। आज ये कुछ नहीं देखा जाता, बुरा लगे तो 1000 बार लग जाए। क्या बोलते हैं लोग, सोच बदल गई लोग। क्या है, इसीलिए पुण्य पाप को बिल्कुल नहीं देख रहे, आंख बंद करके पुण्य पाप में लगे हैं। समझ रहे आप बात को। पहले लोग नीचे देख के चलते थे, कहीं जीव की हिंसा ना हो जाए। आज लोगों ने ऊपर देखना शुरू कर दिया।
ठीक है, नीचे देखने वाले जीव ऊपर जाते हैं, ऊपर देखने वाले जीव नीचे जाते हैं। समझो आप बात को, क्या है पुण्य क्या है पाप, पहले बहुत देखा जाता था। पहले बहुत लोग क्या है पुण्य पाप से डरते थे। हमने पहले भी बताया आपको, वो ज्ञान अच्छा है जो पुण्य पाप को जनाए और उनसे बचाए। ऐसा ज्ञान किस काम का जो पुण्य पाप को स्वच्छंद कर दे कि सब लोग कर सकते हैं और कर ही रहे हैं। पाप को छोटे से लेकर शुरू हो जाता है, खूब आनंद से शुरू हो गया। और यदि भैया अब यदि ज्ञान हो गया है, अंत तक सुधर सकता है जीव। जैसे कि राजा श्रेणिक का जीव नरक गति जाने के नरक आयु के बंद करने के बाद भी वो जीव सुधर गया, संभल गया। जब तक आयु का अंत नहीं आता तब तक अपन को सुधरने की चांस है। जीवन सुधार पाए तो बहुत अच्छा है, नहीं तो कम से कम मरण सुधार लो, समाधि मरण हो। समझ रहे आप बात को? तो इसीलिए और धर्म अधर्म को समझो, तत्व तत्व को समझ लो, क्या तत्व है क्या अतत्व है। कहीं जानते नहीं है। नमोकार मंत्र को तो सिखा दिया, बचपन में सीख लिया, उसके बाद तत्व कितने होते मालूम ही नहीं। कितने होते भैया? कौन कौन से होते हैं? अच्छा, इससे क्या हो जाता है जान तो लिया, ऐसे हो क्या जाता है? 7 तत्वों को जानने से क्या हो गया? मोक्ष की प्राप्ति हो जाती। बहुत बढ़िया। अगर मान लो जानने से ज्ञान हो जाता तो बहुत अच्छी बात थी। ध्यान रखना, ये तत्वों को जानने से बाद ये होना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। तत्वों को जानने से मोक्ष नहीं होता, तत्वों को मात्र जानने से सम्यक दर्शन नहीं होता है। तत्वों को धारण किया जाता है, समझा जाता है, और जिन कारणों से ये मोक्ष के जो हमारे बाधक बनते हैं उन बाधकों को अलग किया। जैसे जीव देखो, संसार मार्ग और मोक्ष मार्ग दोनों यही समझ में। जीव, दूसरा है अजीव, फिर आश्रव, फिर बंध, फिर संबर, फिर निर्जरा, फिर मोक्ष। ये 7 तत्व है। अब देखना, जीव अजीव के कारण या जीव के कारण आश्रव करता है, बंध करता है, संसार मिलता है। इसलिए जब जीव में विवेक जागृत हो जाता है तो चाहे जीव के द्वारा हो चाहे अजीव के द्वारा हो, वो आश्रव बंद नहीं करता। तो क्या करता है? संबर निर्जरा करता है। जब संबर निर्जरा होगी तो मोक्ष होगा। सीधा सीधा तो है। तत्वों को जानने के बाद आश्रव क्या है? आश्रव और बंध को रोकना है। सत्य तो यही है। जैसे कि आपको इलेक्ट्रिक का ज्ञान हो गया कि ये विद्युत जो है ना काम भी बहुत करती है पर अपना भी काम बहुत करती है। अगर पकड़ लिया तो सीधे चले जाएंगे। इसलिए अपन उसको वैसा नहीं पकड़ते, या तो प्लास लेते हैं या कोई रबर की चीज से दूर से। काम तो चाहिए, घर में नहीं रहेगी तो काम नहीं होने पाए। तो ऐसे ही पर सावधान भी रहते हैं। समझ रहे ना? ऐसी तत्व अतत्व का विचार भी करना चाहिए जो हमें ये तो ध्यान रखना, एक लाइट तो एक ही पर्याय नाश करेगी, पर ये तत्व का जो विचार नहीं कर रहे हैं, इनकी अनंत पर्याय नाश को प्राप्त हो रही है। मिथ्यात्व अनादिकाल से लगा है, जिनसे हमारा संसार बढ़ता हो, जिनसे हमारी कसाय बढ़ती हो, जिनसे हमारा क्या है और बहुत सारी राग द्वेष चीजें बढ़ती हो। ये समझ लेते हैं कि आश्रव बंध के कारण भी ये बच के चलो। जैसे बताया था कि सोले के कपड़े पहन के लोग बच के चलते हैं कि कहीं किसी से छिल ना जाए, अड़ ना जाए, हमारा सोला बिगड़ ना जाए। ऐसे ही क्या है ज्ञानी जीव अपने भावों को बचा के चलता है।
वास्तविकता तो यही है, क्या है, विवेकियों को सारा ही काफी रहता है। वास्तविकता तो ये है, ढोरों के लिए डंडा रहता है। क्या है, त्रेंचों के लिए क्या होता है, डंडा रहता है। बार बार लगे रहो उनको, अरी लगाओ अरी लगाओ, बोलते रहो बोलते रहो। तो ये क्या है, कौन सी बुद्धि है? एक बार में अपन को समझ जाना चाहिए विवेकी की अपना पाप का आश्रव का कारण है, अवक्षादी कार्य नहीं करना चाहिए। और जो बुढ़ापे तक ना समझे उनको समझ कहें समझदार बोलेंगे, ठीक है। और कई लोग तो ये सब बोलने लगते हैं, हमें समझाते हो, हाँ जानते हैं भैया आपके अंदर बहुत कसा है। समझ रहे ना आप क्या है? और धर्म अधर्म को नहीं जानता, समझो आप बात को, किसको नहीं जानता है? धर्म और अधर्म को नहीं जानता। अगर अभी वास्तविकता में देखा जाए, आने वाले हैं पर्युषण पर्व, ये आत्मा की धर्म है। क्या है? आत्मा के धर्म है। इनको नहीं जानने के कारण ही जीव भटक रहा है। क्या है? इनको नहीं जानने के कारण ही ये जीव भटक रहा है। देखो भैया, धर्म को अच्छे से समझने का प्रयास करो। कल भी बताया था, संगठन का बहुत आवश्यकता है। पंकज भाई, बीरेंद्र भाई, क्या नाम, सेठी जी, क्षमामणि कैसी होगी? अपने अपने मंदिर की पक्का है भैया, देख लेना, नहीं तो धर्म अधर्म यहीं दिख जाएगा। समझना, बहुत सारे विवेकी होते हैं, हम बता रहे फूट डालो और राज करो। क्या करते हैं? ये विवेक नहीं है। ध्यान रखना, जिन्होंने ऐसा काम किया है, जो दूसरों के लिए ऐसा माने विचार करते हैं, स्वयं का क्या होगा बताओ। इसलिए समाज को संगठित रहने के लिए सुन लो, एक देखो ना, हर जगह अपना जुलूस निकाला जा रहा है, हर जगह सब लोग इस संगठन का प्रदर्शन कर रहे हैं, और आप लोग क्या है, दूसरों की बड़ाई तो कर लेते हो, स्वयं संगठित नहीं हो पाते। कैसे ज्ञानी जीव, क्या अपन लोग इकट्ठे नहीं हो पाते? कैसे संपन्न हो, विवेकशील बुद्धिशील जीवी माने जाते हैं जैन लोग। क्या है, सारी संपन्नता होने के बाद अपन ही चार गली में चार जगह अलग अलग घूमेंगे। समझ रहे कि नहीं? अब ये बताओ, इनमें क्या धर्म अधर्म का ज्ञान है? होता तो ये करते क्या? क्या है? पहला धर्म क्या है? क्रोध करना। पहला धर्म कौन सा आएगा? अरे कैसी बातें करते हो आप लोग। पहला धर्म कौन सा है? नहीं, क्रोध करना। क्यों माताओ बताओ, पहला धर्म कौन सा है? बोलो ना जी। तो मंदिर में अच्छा लगता है, प्रवचन में अच्छा लगता है, घर में थोड़ी अच्छा लगता है। अपन धर्म कर रहे हैं, पहले धर्म की शुरुआत ही भूल गए। पहला धर्म कौन सा अच्छा लगता है? पहला धर्म कौन सा आता है? लोग पहले ही धर्म भूल जाते, बोले धर्म करने जा रहे, का विचार करना। क्या है? पहला धर्म कौन सा है? क्रोध। दूसरा धर्म कौन सा है? मान। ये तो तुम्हारे धर्म बने बैठे हैं। ये तो धर्म अधर्म का तो विवेक ही नहीं है कि हम अधर्म कर रहे हो, कह रहे धर्म करने जा रहे हैं। क्या करते हैं? थोड़ी सी नाक पे गुस्सा रखी रहती है। इसीलिए समझने और समझाने का प्रयास करना चाहिए। आज तक जिसे हम धर्म माने थे, कई लोग बोलते हम लोग हमारा खून ही ऐसा है। क्रोध करना क्या है? क्रोध करना क्या है? हमारा स्वभाव है, हमारे खानदान से होता है, हम कैसे वो कर लेंगे? ध्यान हो, ये सब अधर्म की क्रियाओं को अपन ने, अज्ञानता की क्रियाओं को क्या है, उनको क्या मान लिया है कि हमारे परिवार से चला आया है। पर ये बात तो मानना पड़ेगी, पुण्य के योग से शांति वाला और अच्छा परिवार मिलता है।
पाप के योग से ही जहां दिन भर क्लेश और किलकिल होती रहती है वो परिवार मिलता है। धर्म अधर्म का फल यही दिख जाएगा, ठीक है ना। आनंद से रहने का प्रयास करो, आप सुख और शांति लाने का प्रयास करो, ठीक है ना। धर्म वही है। देखो अब एक और बात बताएं, एक मंदिर में लिखा था, हम लोग गुड़ली पंचकल्याण के लिए गए थे, राजस्थान में है ये, उदयपुर के पास, और कौन सा क्षेत्र कहलाता है वो, अड़िंदा पार्श्वनाथ के पास। तो वहां हम लोग गए थे, तो एक मंदिर में लिखा हुआ था ऊपर, चारों तरफ पुराना मंदिर था, वो बीम पत्थर की थी, उन पे कुछ अच्छे अच्छे सुंदर वाक्य लिखे थे। उधर लिखा हुआ था, क्रोध लड़ाता है धर्म बदनाम होता है, या क्रोध नहीं, कसाई लड़ाती है धर्म बदनाम होता है। लड़ाने का काम धर्म में कहीं नहीं लिखा, एक होने का काम धर्म में लिखा है, पाप से हटने का काम धर्म में लिखा है। इसलिए आचार्य महाराज कह रहे हैं, हे उपाधि का ज्ञान करो, क्या करो, धर्म क्या है अधर्म क्या है। कोई भी कार्य करते हो पहले देखो धर्म का काम है कि अधर्म का काम है। अधर्म का काम होगा तो मत करो। पहले लोग व्यापार भी ऐसा नहीं करते थे जिसमें अधर्म हो। क्या है, समझो आप बात को, हिंसा वाला व्यापार नहीं करते थे, ईट भट्टे का व्यापार नहीं करते थे। यहाँ तक सुनो भैया, ऐसे ऐसे पहले लोग होते जो माचिस भी नहीं बेचते थे। क्या है, पुराने लोग हम लोग को सुनाते थे कि माचिस नहीं बेचते थे। क्यों, कहीं भी आग लगाओगे जीव हिंसा होगी, पाप हमें लगेगा। यहां तक कि बहुत से ऐसे व्यापार रस्सी आदि के और जिस हथियार आदि के और चक्कू छुरी आदि के, इल्ली मार किल्ली मार, सुनो इनकी दवाइयाँ डीडीटी इनकी भी क्या है, न व्यापार करते थे न सलाह देते थे। समझो अच्छी बात को, क्योंकि ये हिंसा का पाप हमें नहीं लगना चाहिए। मैंने देखो पहले 4 जो पुरुषार्थ बताए गए हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष, ठीक है। 3 को त्रिवर्ग भी बोलते हैं और चौथे को मोक्ष को अपवर्ग भी बोला जाता है। तो धर्म अर्थ काम और मोक्ष, पहले धर्म था, धर्म के अनुसार ही अर्थ आना चाहिए। अगर धर्म के अनुसार यदि अर्थ नहीं कमाया गया तो वो अर्थ अनर्थ का कारण बनेगा और दुर्गति का भी कारण बनेगा। बुद्धि तो वैसे ही खराब कर देता है। क्या था, धर्म के अनुसार अर्थ होना चाहिए। क्या होना चाहिए, आज धर्म को छोड़ दिया, अर्थ और काम बचा है बस, यही तो अधर्म करा रहा है। इसलिए आचार्य महाराज कह रहे हैं, सुनो अच्छे से, क्या है, वो तो आप लोगों की थोड़ी सी बुद्धि अच्छी है, जो अच्छी अच्छी बातें सुनने का भाव होता है। नहीं तो आज के समय में समय कहाँ है, लोग अपने लिए, अपने यानी कल्याण के लिए भी सुनना नहीं चाहते। समझो आप बात को, क्या है। और अधर्म की बातें करो ना तो लोग क्या है, आनंद लेते हैं, भैया यही धर्म अंत में काम आएगा। और यहाँ धर्म जो निश्चय से नहीं जानता वो सब सम्यक्त से, यानी ये आत्मधर्म को जाने बिना फिर कल्याण नहीं होगा। सम्यक्त से कैसे हैं, रहित हैं। आगे एक और गाथा थी, कौन सी, 41 नंबर की, उसमें भी लिखा है कि जो अच्छे बुरे का जो व्यक्ति ज्ञान नहीं करता उसके सम्यक्त कहाँ हो सकता है, सच्ची श्रद्धा कहाँ से हो सकती है। लोग कहते जरूर है कि हम सम्यक दृष्टि हैं,
अरे वो विपरीत तो कार्य करते हो, कितने सारी चीजें बताइए। अष्टमूल गुण होना चाहिए, सप्तव्यसन से रहित होना चाहिए, 44 गुणों से सहित होना चाहिए, ये तो होते नहीं। अब बताओ कैसे सम्यक दृष्टि माने आपको? क्या है? तो क्या बोल रहा है? हे उपादेय से जो रहित है उस जीव के सम्यक्त कहाँ है? क्या है? पढ़िए 41 नंबर की गाथा को। लवि जानदि जोगम जोगम, लवि जानदि जोगम जोगम, लिच्चमणिच्चम हेमो वादेयम, सच्चम सच्चम भब्ब भब्ब, सच्चम सच्चम भब्ब, मभब्बम सो सम्मुको। पढ़िए। यहां भी आचार्य महाराज कह रहे हैं अगर इन चीजों को करते हो तो सम्यक्त कहाँ, यानी मिथ्यात है। और सुनो, मिथ्यात एक प्रकार का नहीं होता है, मिथ्यात के 5 भेद बताए। विपरीत, एकांत, विनय, संशय, अज्ञान। 5वां कौन सा है? हाँ, हम तो कुछ नहीं जानते, तो अज्ञान नाम का मिथ्यात्व रहेगा। क्यों नहीं जानते आप? क्या है? खाना जानते, पीना जानते, घूमना जानते, पाप के हर कार्य जानते, और आत्मकल्याण के एक की भी कार्य नहीं जानते। कि हमें तो कुछ नहीं आता, ऐसा कैसे चलेगा काम? क्या है? बच्चों का भविष्य खराब ना हो जाए इसलिए उनको शिक्षा दी जाती है। समझ रहे हैं आप बात को? बच्चों का भविष्य खराब ना हो जाए इसलिए उनको शिक्षा दी जाती है, पर बच्चों का आत्मकल्याण हो सके इसकी कोई शिक्षा नहीं दी जाती है, अपना तक नहीं दे पाते। सुनो, बच्चों को अच्छी शिक्षा दोगे तो उनका कल्याण हो या ना हो, अपना तो कल्याण होने वाला है। जैसे हम लोग हैं, आपको शास्त्रों का प्रवचन सुना रहे हैं, कई लोग बोलते कि कोई सुनता नहीं होगा, कोई नहीं मानता होगा, तो आपको सुनाने से क्या होता? तुम मानो या ना मानो, हमारा तो स्वाध्याय हो रहा है, हमारी तो निर्जरा हो रही। कई लोग बोलते हैं कि कई लोग इस कान से सुनते हैं उस कान से निकाल देते, निकाल देने दो। पर हमें मालूम है ये जिनवाणी जो है ना, एक बार सुन ली है ना, सुन लो, ये कहीं ना कहीं किसी ना किसी तुम्हारे मेमोरी में, दिमाग में रखी रहेगी। जैसे पहले भी कहा था कि घड़े में आप कुछ जल बूंदे डालो, पहले नहीं दिखेंगी। नए घड़े में बूंदे डालोगे नहीं दिखेंगी। कहाँ है? बोले पता नहीं है। पता नहीं, उसी में है, दिख नहीं रही। ऐसी भले आपने क्या है, हो सकता है लोग भी बोल रहे थे, इतने चातुर्मास हुए महाराज, कोई ने ऐसी ग्रंथ खोले ही नहीं है, क्या करें? हाँ, अभी अभ्यास होगा, ठीक है, क्योंकि ये मौज मस्ती और क्या है, नाच गाच वाला चतुर्मास थोड़ी है, और न तोड़ा फोड़ी वाला चतुर्मास है। ये ज्ञान ध्यान वाले साधु का चतुर्मास है। बुरा लगे तो सुधारो। क्या है? ध्यान रखना, आप जो नाच गाने की बात करते हो कोई बड़ी बात नहीं है। सुनना, जब बीन बजती है तो सर्प भी बाहर निकल आते हैं। सर्प को निकालने के लिए कोई हाथ नहीं डालता, बिल में हाथ डालता क्या? बस बीन बजाता है, सर्प मुग्ध होके बाहर आ जाता है। ये संस्कार तो सर्प और त्रियंचु में भी है कि अभी बीन बजेगी, जगह नहीं रखेगी, इस धर्मशाला में जगह नहीं मिलेगी। हमने कहा ना, जब जब जुलूस होता है तो नए नए चेहरे देखने मिलते। क्या है ज्ञानियों,
समझो आप बात को। ये खाने पीने नाचने के संस्कार तो क्या है, अनादि से है। सम्यक्त के संस्कार डालो, जिनवाणी के संस्कार डालो। ध्यान रखना क्या है, जब मिथ्यात निकालना है तो क्या करो, सम्यक्त के संस्कार डालोगे, मिथ्यात अपने आप निकल जाएगा। जैसे दीपक जला दोगे अंधेरा अपने आप चला जाता, कोई डंडा लेके भगाने की आवश्यकता नहीं है। ऐसी जिनवाणी अंदर सुनाओ, हेयोपाधि का ज्ञान जगाओ, फिर आपको समझ में आएगा कि हमें आलू देखना ही नहीं चाहिए। खाने की तो बात अनुमोदन तो करेंगे नहीं, जिनको खाना वो खाते रहे। अपना भाव 3 काल में नहीं बनेगा। और ये बनिया जैसा काम नहीं, महाराज जी 1 महीने के लिए, 2 महीने के लिए, 3 महीने के लिए, माने ये क्या है, फिर सौदा हो गया तुम्हारा। छत्री हो, छत्री की संतान हो, तीर्थंकर सारे छत्री थे। जो काम बुरा है छोड़ा सो छोड़ दिया। अपना आत्मविश्वास जगाओ। क्या है, तुम आलू नहीं छोड़ पा रहे हो, यहां तो शरीर छोड़ने की बात चल रही है। तुम आलू नहीं छोड़ पा रहे हो, यहां संसार छोड़ने की बात करी, तो क्या मोक्ष में आलू मिलेंगे? बताओ। विवेक जागृत करो, भोजन ही करना है। सुनो, वो तो अपन ने मन जैसा बना लिया ना, वैसा होता है। हम लोग प्रैक्टिकल की बात बता रहे ना। हम लोग भी ये हरी दाल देख के अलग हो जाते थे, समझते थे कोई बीमार वाला जीव है। शुभम सुन लो अच्छे से, हरी दाल यानी मूंग की दाल। कौन सी दाल? कौन सी दाल? हाँ, इसको देख के भोजन की भूख ही भग जाती थी कि लेने नहीं। क्या है, आज वो स्थितियां देखो, मानस बदल गया है। जहां आत्म कल्याण दिख रहा है वहां कहाँ भोजन पे दृष्टि है। अरे जिसको आत्म कल्याण दिख रहा है, कहाँ वो भोग और भोजन में पड़ा है। और जिनका भोग और भोजन में विकल्प है, वे कहाँ आत्म कल्याण में पड़े। सुन लो अच्छे से, जो चौका चूल्हा भी नहीं छोड़ सकता है, वो कैसे मोक्ष मार्गी बन पाएगा? इसीलिए तो साधुओं को ये बनाना ना सब बंद करवा दिया। समझ रहे हैं आप बात को? क्या है, इसीलिए ये सारी चीजें समझो आप बात को। तो इसलिए आचार्य महाराज कह रहे हैं कि इस मिथ्यात को बाहर निकालना है। तो क्या समझना, जब हे उपादेय से सहित रहोगे तो समझ में आएगा, तब तो मिथ्यात निकलेगा। और नहीं तो सुन के सब जाते हैं, खूब सुन लेते हैं, इस कान से सुनते हैं और नीचे सीढ़ी पे जाती शायद त्याग। बोले महाराज मंदिर की बातें लेने ले जाना निर्माल्य होती हैं। क्या बोलती हैं? भाई आप ही ने तो बताया था निर्माल्य का भोग करने वाला नरक जाता है। तो वो यहीं की बातें यहीं छोड़ देते हैं। ज्ञानियों विवेक रखना, नहीं तो क्या है, जो चीज ले जाना चाहिए वो ले जानी जाते हो, जो ले जाना चाहिए वो घर में भरे बैठे हो। क्या है, तो इसलिए योग्य अयोग्य क्या है, योग्य अयोग्य क्या है, योग्यम अयोग्यम, यानी योग्य अयोग्य क्या है, हमारे लिए क्या करनी है क्या अकरणी है, क्या योग्य है क्या अयोग्य है। हे जनियों, क्या योग्य है क्या अयोग्य है, अपने योग्य तरीके से कार्य करो। क्या है, अब बताओ, तुम लोगों ने तो विचार करना, कहाँ जहाँ 4 प्रकार की शुद्धि होती थी उसको चौका बोलते थे, चौका को किचन बना दिया। जहाँ किच किच होती रहे वो किचन, जहाँ चिकन बने वो किचन। कोई नहीं बोलता, चौका तो उसको बुरा लगता है। पहले माँ बोला जाता था, कितना आनंद का विषय था, ठीक है ना। अब अयोग्य लोगों की बात सुन ली तो क्या बोलते, मोम, बहुत अच्छा लगता है। क्या है, मम्मी, मम्मी माने क्या होता है। ऐसे ऐसे शब्द। अब क्या है, शब्दों में भी बड़ा अंतर आता है, क्या बोलना क्या नहीं बोलना। आर्यों की भाषा सीखो, मिलेच्छों में क्यों जाते हो। समझ रहे आप बात को, योग्य अयोग्य। उसके बाद
नित्य अनित्य, इसको भी समझो। ये तो बहुत समझने वाली वस्तु है। सबसे पहली भावना ही 12 भावनाओं में सबसे पहली भावना है अनित्य भावना, कि जिसको तुम नित्य माने हो, क्या है, ये सब अनित्य है। किसके लिए कर रहे हो? जो साथ में जाने वाला नहीं, उसके लिए तुम कर रहे हो। किस लिए मर रहे हो? जो साथ में जाना नहीं वाला है, उसके लिए मर रहे हो। और सुन लो, जिनमें जान नहीं होती उनमें तुम जान देते हो। हे ज्ञानियों, सुनो तो अच्छे से। हे उपाधि का ज्ञान हो जाता तो यही समझ ले, जिनमें जान नहीं होती जीवन भर लोग उसमें जान देते हैं, मर मिटते हैं उसी के पीछे। चाहे मकान हो, दुकान हो, पैसा हो, कपड़ा हो, इनमें जान है क्या? उसी के पीछे जान देते हैं। समझो क्या नित्य है, क्या अनित्य है। नित्य आत्मद्रव्य है। नित्य ये 6 द्रव्य हैं। समझ रहे आप बात को? ये नित्य है। आत्मा का कभी विनाश होना नहीं है। तो क्यों ना क्यों, यहां तुम आत्मा का कल्याण करने के लिए आए थे। ये अनित्य वस्तुओं के पीछे मन चंचल हो जाता है और वहां पाप करना लिए दौड़ जाता है। ध्यान रखना, नित्य अनित्य को समझ गए तो बहुत जल्दी वैराग्य भी हो सकता है। क्या है? देह विनाशी तू अविनाशी। वैराग्य भावना में पढ़ा। देह क्या है? इसके पीछे लगे हैं लोग। क्या है? समझ रहे? उस तो हम ये नहीं सोचना कि महाराज आप इसीलिए लगे हो, नहीं, वो तो लोगों के पास पहुंचे इसलिए जो है ना, ये जिनवाणी किसी ना किसी माध्यम से वहां तक पहुंचे लोग। एक बार तो हे उपाधि को समझे। प्रयोजन क्या है? आत्मा का कल्याण करना चाहिए। हे उपाधि का ज्ञान होना चाहिए। क्या है? सम्यक जागृत हो जाएगा। सम्यक दृष्टि जीव क्या है? हे उपाधि से सहित होता है, रहित नहीं होता है। इसलिए तो उसके लिए जल से भिन्न कमल की भांति कहा जाता है। कैसा? वो भोगों में लिप्त नहीं होता, भोगों में आसक्त नहीं होता है। वो विरक्त जीव होता है कि कब आत्मा का कल्याण कर सकूं। इसलिए निरंतर सम्यक दृष्टि जीव निरंतर अनित्य भावनाएं भाता है। कई लेखक ने लिखी हैं, अपन उनको याद भी कर सकते हो, उनका चिंतन करना चाहिए। क्या है? कि राजा राणा छत्रपति हाथन के असवार, मरना सबको एक दिन अपनी अपनी। जब तक आयु है तब तक रहना। कहाँ के राजा, कहाँ के, सुनो, सब अपनी सत्ताओं के लिए लड़ रहे हैं। सुनना, कोई मान सम्मान के पीछे लड़ रहा है। ये सब क्या है? अज्ञानता है। अरे पर्याय नहीं बचेगी तो किसको लड़ेगा, किसको देखेगा? और देख लो ना। अच्छा ये बताओ, यहां तक कि कोर्ट में तक ऐसा होता है, जो व्यक्ति ऊपर चला गया फिर क्या होता? केस, फाइल बंद हो जाती भैया। क्या हो जाती है? ऐसी ध्यान रखना। क्या है? पर्याय चली गई ना, क्या पर्याय नष्ट हो गई, उसके बाद ध्यान रखना फिर कौन किसको याद करता है, कौन किसका प्यार देखेगा। इसलिए इन चीजों को ध्यान रखो। नित्य आत्मा है, अनित्य ये संसार है। क्या है? समझो, पुण्य के योग से ये संपदा है, ये मनुष्य पर्याय है, ये सब कुछ मिला है। आत्मा का कल्याण कर लो तो अच्छा है, अन्यथा सुन लो, इनको नित्य नहीं मानना। कई लोग बहुत रोते हुए बिलखते हुए देखे जाते, अरे अब तो धन चला गया, कहीं संसार में कोई उनका इष्ट का वियोग हो गया। अरे ये तो संसार में लगा ही रहता है। संयोग हुआ था, ठीक है ना, अपन लेके क्या आए थे? किसी को साथ में लेके आए थे क्या? साथ में लेके जाएंगे क्या? कोई साथ में जाने वाला भी नहीं, कितना भी अपना कह लो। ये ज्ञान नहीं हो रहा लोगों को।
क्या है, मोह में अंधे हो गए हैं लोग, और ऐसे बिलखते हैं, ऐसे बिलखते हैं। अब हम लोग सबको देख रहते हैं, अच्छा हुआ थोड़ा हम लोग को ज्ञान हो गया, नहीं तो आप जैसी क्रियाएं हम भी करते मिलते हैं। क्या है, देखना क्या होता है जब कोई चला जाता है तो रोने जाना पड़ता है। तो पुरुष तक हमने कई बार कई समाजों में देखा है, बे तक सफेद कपड़ा डाल के मैंने कीजिए क्या कर रहे हैं, बोले कि अब करना पड़ता है, नाटक है और क्या है। सो दूसरे भी सुन लेते, तुमने किया सो वे भी करने बैठ जाते हैं। कोई नहीं समझाता कि नित्य क्या है, नित्य क्या है। क्या है, अपने देखो सब लोग बहुत होशियार हो गए, खा पी के आ जाएंगे आराम से, कहीं बैठना तुम भी करो हम भी करें, कैसे परंपरा चली है करने की। है ना, नहीं रो तो को का के कि इनके घर में क्या है, किसी को राग ही नहीं है, कोई ऐसे ही थी सब। अरे भाड़े से बुलाने की आवश्यकता नहीं है, घर ही के जो लोग हैं ना बहुत नाटक करके जानते हैं, पर तुम लोग समझते नहीं हो, करें क्या। तुम्हें तो आत्मविश्वास है, क्या है कि हम जिनके पीछे जान देते हैं ये भी हमें जान देंगे। सुन लो भैया कि तुम लौट के ना आ जाओ, इसलिए बांध बूंद के निकालते अच्छे से, और पूरा जला के आते हैं। एक आदमी घर का खड़ा रहता है, जब तक वो कपाल क्रिया ना कर ले, जब तक खोपड़ी तक ना जल जाए, क्या भरोसा ये खोपड़ी उठ के बाहर आ गई तो। देख लेते कि हाँ पूरी जल गई, फिर शांति से आ जाते हैं। हम लोग तो एक बार गए शमशान में, बैराग हो गया, वास्तविकता में बैराग तो पहले ही से था, दिख रहे थे क्रियाएं, देख के हमने कहा लोगों को अपने माता पिताओं को जलाने के बाद भी वैराग्य नहीं होता, लोगों को क्या है शमशान में जलाने के बाद भी वैराग्य नहीं होता। ये दशा हो कि चाहे सेठ जी हो, चाहे राजा हो, चाहे महाराजा हो, चाहे कोई हो, ये दशाएं होती हैं। इस अनित्यता का भान नहीं होता क्या। कैसी आंखों पे पट्टी बंधी है, सुनना कि एक ऋषभदेव भगवान रहे जिनको एक मृत्यु, उनने मृत्यु ही नहीं देखी थी, एक मृत्यु देखने के बाद वैराग्य हो गया। अपने सामने तो क्या है, कोरोना काल में लाशें जो थी ट्रकों में भर भर के आती थी, उसके बाद भी अपन कौन सी मिट्टी के बने हैं कि मिट्टी की क्या कहे, मिथ्या दृष्टि है कि अपन को कोई असर नहीं पड़ता। रोज सुनते थे ये वाला चला गया, आजू चला गया, बाजू चला गया, सामने वाला चला गया, बस देखते रहते थे। क्या है, इसीलिए इस चीजों को समझो, अनित्यता को समझो, थोड़ा अंदर वैराग्य लाओ, समझो समझो, तो ही ये उपाधि का ज्ञान कार्यकारी है। इसीलिए आचार्य महाराज यहाँ पर समझा रहे हैं। और सुनो, ही उपाधि यानी कौन सी वस्तु छोड़ने योग्य है, कौन सी वस्तु ग्रहण करने योग्य है, ये ज्ञान होना चाहिए। ये विवेकियों को, सम्यक दृष्टियों को ज्ञान होता है। नहीं तो कहते हैं लौकी की सब्जी का त्याग, लौकी का त्याग, किसका त्याग, लौकी है, भिंडी है, गिलकी है, फतकुली है, क्या बोलते हो आप लोग, तुरैया है, सबका त्याग। बोले क्या खाएंगे, बोले आलू प्याज और लहसुन खाएंगे। अभी तो यही बता रहे, माने अभक्ष के लिए हमारे लिए मन बनता है, मानस बनता है, भक्ष के लिए तो बिल्कुल बात ही नहीं होती। यहां तक कि बड़ी बड़ी बातें कर लेंगे, हे उपाधि की बातें कर लेंगे, पानी छान के पीते नहीं है। छने पानी का नियम नहीं है, सुन लो भैया, छने पानी का नियम नहीं है। और मोक्ष और क्या है निगोद की बात करेंगे।
छने पानी का नियम नहीं है और कहेंगे कि आहार दोगे तो नरक जाओगे, निगुद जाओगे। क्या मतलब? ऐसा ज्ञान किस काम का कि जो हे उपाधि का। और सुन लो, माने भेद विज्ञान करना चाहिए, यही इसको कहते हे उपाधि का ज्ञान हो जाए तो भेद विज्ञान करना चाहिए। भेदभाव करे बैठे हैं, भेद विज्ञान की बातें करते हैं। हर जगह भेदभाव भेदभाव, और कहते अभेद में जाना चाहिए। तुम ही तो भेदभाव कर रहे भैया। समझने का प्रयास करो आप, इस भेदभाव को, वास्तविकता मिटाओ, भेद विज्ञान जागृत करो। सुन लो, अच्छा, भेद विज्ञान करने वाले जीव ही ये उपाधि को जानने वाले ये जीव। समय सार जी में लिखा है, आचार्य अमृतचंद स्वामी ने एक कलश लिखा है, श्लोक को कलश कहा गया। वहां पर बहुत सुंदर सुंदर कलश वहां पर लिखे हैं। क्या आनंद की बातें। आप दोपहर में आओ, आपको समझ में आएगा कि समय सार में भी क्या वस्तु है। और नहीं तो सुनने का प्रयास करो तो सुन भी सकते हो। ध्यान रखना, हम लोग के लिए कहा गया, अमृतचंद स्वामी ने भी कहा है कि हम लोग समय सार हैं। कौन? निर्गंथ मुनि समय सार है और श्रावक समय सार उपासक है। क्या कहा है? निर्गंथ साधु समय सार है। वो कैसे होता है? आचार्य महाराज अमृत चंद्र स्वामी एक कलश लिखते हैं, भेद विज्ञान ते सिद्धा सिद्धा एकल केचना, अस्वभाव तो बद्धा बद्धा एकल केचना। जितने भी संसार में सिद्ध हुए, ये भेद विज्ञान के बल से सिद्ध हुए, हे उपाधि के बल से सिद्ध हुए। क्या है? ये भेदभाव फैला के नहीं गए थे। क्या है? आजकल तो लोग भेदभाव फैलाते हैं। समझो आप बात को। आप लोग सम्यक्त को जाने कहाँ हो? अगर जान जाते ना तो ये भेदभाव की बातें ही नहीं करते, संगठन की बात करते। क्या है? वात्सल्य की बात करते। समझो आप बात को। क्या है? नहीं तो ये कौन से पंथंत्र की बात लेके अपन बैठ जाते हैं। एक दूसरे से मंदिरों में ही नहीं बोलते, खाने में बोलते, पीने में बोलते, रिश्तेदारी में बोलते हैं, बस मंदिरों में आना मत जाना, बंद और बंद। एक साधु से हमने भी कहा, मिले, सुनना, जब वो मिल नहीं रहे थे, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, हम लोगों ने भी प्रयास किया था कि चलो भाई समाज आ रहे हैं तो मिलना चाहिए। पहुंचाया, उसके बाद मिल ही नहीं रहे थे तो हमने महाराज जी से क्या है कि उनको मिलना पड़ा, क्योंकि हमने प्रवचन किए कि भाई ऐसा थोड़ी होता है कि एक साधु वहां रुका, एक साधु यहाँ रुका है, समाज टूटेगी। एक जन जाके उनने बोल दिया, वकील साहब ने, कि महाराज जी ऐसा नहीं करना चाहिए कि आप मंदिर ही में नहीं आए। ठीक है, अब मिले, बैठे, मिले तो नहीं थे पर मिलना पड़ा, आए, मंदिर में आए तो हम भी पहुंचे। दिलीप भैया अच्छे सुनो, जब पहुंचे तो हमने क्या है, उस दिन मौन चल रहा था पर हमने कहा साधु आएंगे तो बोलेंगे, ऐसा नहीं कि मौन लेके बैठ जाए, नहीं तो सोचे कि कैसा है। नहीं, अष्टानिका का समय था तो हमने उनसे कहा, महाराज जी अपन ने गलती नहीं करी। बोले क्यों? दीक्षा लेके गलती नहीं करी। तो बोले क्यों? बोले, हमने बोला कि महाराज जी पहले तो अपन लोग जय जिनेन्द्र कर लेते थे, जब श्रावक थे तो क्या कर लेते, अब तो आपस में नमोस्तु ही बंद हो गई। तो बोले कि यूनिवर्सिटी का अंतर होता है। सुन लो अच्छे से, ऐसे ऐसे सूत्र कई के कान में पढ़ा देते हैं। क्या बोलते हैं? यूनिवर्सिटी का अंतर होता है। हम भी समझ गए कि यूनिवर्सिटी का अंतर तो होता है, ठीक है। हमने कहा महाराज जी यूनिवर्सिटी का अंतर तो होता है पर कोर्स एक सही होता है। रत्नात्रय का कोर्स एक सा ही है। क्या है? गुरु कोई भी हो सकते हैं पर मोक्ष मार्ग एक ही है, एक ही था, एक ही रहेगा।
समझो आप बात को, क्यों लिखना पड़ गया। और शायद हमें लगता है कि लोग कितने पढ़ गए, कितने बढ़ गए, उनको णमोकार मंत्र ही नहीं आता। उसमें लिखा है णमो लोए, बोलो एक साउड़म, बोलो णमो लोए, बोलो ना वीरेंद्र भाई, बोलो णमो लोए एक साउड़म, बोलो ना। अब बना लो अपने मंत्र। अरे तुम्हें णमोकार मंत्र तो आता नहीं यार, दुनिया की बातें करते हो तुम लोग। बोलो ना। अरे अब लोगों को बोलना ही पड़ गया कि णमो लोहे। अरे अनादि मंत्र है, उसमें छिड़खान कर भी नहीं पाओगे। ध्यान रखना, अपने अंदर के भेदभाव को मिटाओ। क्या है, सम्यक्त जगाओ। जो तुम राग देश तुम करते थे वो महाराजों के बीच में ले आए। समझो आप बात को। शास्त्र पढ़े कहाँ है, शास्त्रों को तो लोगों ने शस्त्र बना लिया है। आत्म कल्याण के लिए शास्त्री, उन्होंने कसाय के लिए शास्त्र बना लिए। क्या है, कहां लिखा कि महाराज बन के किसी से बोलने नहीं चाहिए, मुंह बना के और बैठ जाओ। ज्ञानी बन जाओ। देखो फिर अगर ऐसा काम करने लग जाए तो ये तो मद है ज्ञान का। सबसे पहला मद कौन सा है, ज्ञान का। फिर पूजा का, कि हमारी पूजा बहुत होती है, हमारी प्रतिष्ठा बहुत है, हमारा सम्मान बहुत है। ठीक है, ज्ञान का, पूजा का, कुल का, हम इस कुल के हैं, सुनो भैया, फिर इस जाति के हैं। बहुत सारी चीज चल रही है, समझो। और अपने आप को सम्यक दृष्टि बोल रहे हैं, ये सम्यक दृष्टि नहीं होती। तो इसीलिए ये ग्रंथों का ज्ञान तो करो कि जहां मद आए थे 8 प्रकार के मद सम्यक दृष्टि के अंदर नहीं होते, और यदि मद आ जाए तो सम्यक चला जाता है। सब मनमानी कर रहे अपनी। राजनीति है कि भेद डालो, माने फूट डालो और राज करो। कोई किसी की सुनने को तैयार नहीं। क्यों दिलीप भाई, पंकज भाई, महावीर जयंती क्या करोगे अलग अलग, बोलो ना। नहीं, क्षमावाणी कैसे करोगे, बोलो ना। अरे अभी लड़ाई हो जाती तो यहां तक आवाज आती। सुनो, और एक और ध्यान रखना, हम भी कह रहे हैं आपसे एक और बात है। एक बात हम लोग को ये शोभनी नहीं है, पर फिर भी आपसे कह रहे हैं, आप लोग मनमानी करोगे तो हम लोग भी ऊपर बैठे हैं। क्या बैठे हैं, देखो भैया, देखो क्या है, आपको समाज ने अधिकारी बनाया है, तो आपको समाज की सुनना पड़ेगी। मनमानी आप लोगों की नहीं चलेगी। अब सीधी बात, आप लोग क्या करना चाहते हो, एक सी करना चाहते हो कि अलग अलग करना चाहते हो? नहीं नहीं, अरे आपसे तो बुलवा ही नहीं रहे। जैसे अपन लोग हैं, देखो अपन लोग जैसा कहेंगे उनको वैसा करना पड़ेगा। वीरेंद्र भाई गलत बोल रहे क्या, सेठी जी गलत बोल रहे क्या, पंकज भाई गलत बोल रहे क्या, दिलीप भाई, कि जो तुम करोगे वो हम करेंगे, बताओ ना। क्या है, समाज बोलेगी वो करना चाहिए, सीधी सीधी बात है। आपको उन्होंने एक पद दिया है तो आपको उनकी बात सुनना चाहिए। ऐसा नहीं कि मन में जो आता है वो अपन करते रहे, हमें जो कहेगा। ध्यान रखना, पाप लगेगा, निर्माल्य का दोष भी लगेगा। समझ रहे ना? नहीं तो क्या है, लोग इस, ये भी एक मद है कि हम जो करना चाहे वो ही करेंगे। साधु भी मनमानी नहीं कर सकता, तो श्रावक की बात अलग है। इसीलिए ध्यान रखना, यहां पर ही उपाधि का ज्ञान अगर हो गया तो ध्यान रखो सारी समाज एक हो जाएगी। देखो समाज है, हम कह रहे हैं ना, खंडेलवाल खंडेलवाल है, पोलवाल पोलवाल है, अपनी जाति में शादी करो, कोई दिक्कत नहीं है। इसीलिए आपके संस्कार जैसे हो वैसे रहने दो, कोई विवाद ना करो। पर धर्म ध्यान के लिए जैसे समूह शरण में एक साथ बैठते हो, ऐसे आपके जब भी धर्म मंच हो, एक झंडे के नीचे बैठना चाहिए।
समझ रहे ना? ये जातियां अपने विवाह की और संबंध के लिए थी। किसके लिए थी? समझ रहे ना? तो वो तो आजकल देखते ही नहीं है, समझना। तो इसलिए अब जो है, अब तो जैन देखो, जैन क्या देखो अब, इसीलिए क्या है, अब जैन धर्म को बढ़ाना चाहते हो, जैन धर्म को बढ़ाना चाहते हो तो प्रभावना हो, संगठन हो, आनंद हो, एकता हो। अगर अपन यहाँ अच्छे से रह सके तो यही तो धर्म का ज्ञान हो गया। नहीं तो जैसे क्या है, ये त्रियंच रहते हैं, स्वान रहते हैं, वैसे ही अपन रह रहे तो क्या मतलब हुआ कि एक को देख के दूसरा गुर्र रहा है। ये धर्म है क्या? बताओ। इसलिए हे उपाधि का ज्ञान होना चाहिए। भव्य अभव्य, क्या लिखा है इसमें? भव्य अभव्य को नहीं जानता। भव्य यानी ये शब्द आप मात्र ये नहीं लेना कि जो मोक्ष जाने की योग्यता रखता है वो भव्य, और जो मोक्ष जाने की योग्यता नहीं रखता वो अभव्य। यहाँ वो बात नहीं ली गई। पर्णमन अपर्णमन से है। जो पर्णमन करे सो भव्य, और जो पर्णमन ना करे सो अभव्य। ठीक है? तो अपन क्या है, भव्य की अभव्य? अभव्य नहीं हो। अभी हमने अर्थ बताने के बाद भी कहा था, एक आलाप पद्धति में भी आया, भव्य स्वभाव अभव्य स्वभाव। ठीक है ना? तो अपने अंदर कौन सा स्वभाव रहता है? अब आपको कुछ लोगों को तो समझ में नहीं आ रहा होगा। स्वभाव भव्य स्वभाव भी है, अभव्य स्वभाव भी है। अभी आप लोग दोपहर में नहीं आते ना, इसलिए आपको समझ में नहीं आएगा। एक और बात बताएं, जो व्यक्ति दिन में सोते हैं वे कभी विकास को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। यानी सुन लो अच्छे से, तुम लोग दोपहर में दुकान बंद करके सो जाया करो। क्या होगा? कल समझाया था कि नहीं से चिराग? अपूर्व, दिन में सोओगे तो विकास रुक जाएगा। समझ रहे हैं आप बात को? इसीलिए दिन में स्वाध्याय करो, जिनको थोड़ा समय मिल रहा है, और निकालो भैया। अभी अगर ही उपाधि नहीं सुन पाए, समझ पाए, और अपने मन में जो आया सो करते रहे तो फिर क्या होगा? इसीलिए ये सारी चीज आचार्य महाराज कह रहे हैं। क्या है? जो पर्णमन, अरे अच्छे बुरे भाव आते कि नहीं आते? ठीक है ना? यही तो पर्णमन है, भावों का यही तो पर्णमन है। ठीक है ना? और अभव्यपना, क्या मनुष्यपना मिट जाता है क्या? या जीव मिट जाते हैं क्या? जीव अजीब हो जाएगा क्या? नहीं होगा। ये अभव्यपना है। भव्यपना, पर्णमन करे सो भव्यपना, और जो पर्णमन ना करे तो अभव्यपना। और कुछ ऐसे भी जीव हैं जो कभी मोक्ष नहीं जाएंगे, उनके लिए अभव्य कहा है। जिनको सम्यक्त प्राप्त नहीं होगा उनको अभव्य कहा है, और जिनको सम्यक्त प्राप्त होगा, मोक्ष जाने की जिनके पास योग्यता है, उनको भव्य कहा है। ऐसे ये दो अर्थ हैं। इनको जो नहीं जानता वह सम्यक्त से रहित है। समझ रहे ना अपन बात को? इसलिए सम्यक्त से सहित होना चाहते हैं तो एक आध बार रेण सार का पूरा स्वाध्याय कर लेना। क्या करना? ठीक है ना? जीवन में भैया आप श्रावक बने हो तो श्रावक में क्या भगवान ने कहा है कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, तो एक बार रेण सार, रत्नगण श्रावकाचार है ना, ये जितने भी श्रावकाचार हैं उनको थोड़ा सा आप अध्ययन करें। देखो, मोबाइल देखते हो, टीवी देखते हो, पेपर 32 पेज का पढ़ लेते हो, तो कम से कम 32 पेज छोटे वाले भी तो इतने बड़े बड़े होते हैं। कितने होते हैं? और छोटे छोटे अक्षर। कई लोग बोलते महाराज जी छोटे छोटे अक्षर दिखाई नहीं देते। और पेपर के सीधी सीधी कहो ना, जहाँ अपना प्रयोजन होता है वो सब कर लेते हैं। ठीक है ना? इसलिए मोक्ष मार्गी बनना हो तो सम्यक्त को प्रयोजन बनाओ, मिथ्या से दूर रहो। ओम नमः सिद्धेभ्यः।